हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 1। मेरे पास कारवा की बुक है हिंदी की, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम सबसे पहले इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क और प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दी हुई है एक स्टोरी जो कि एक घमंडी और झगड़ालू किसान और एक समझदार किसान की है। यानी जिस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं, एक किसान उसमें घमंडी है और झगड़ालू है और दूसरा किसान उसमें समझदार किसान है। इसमें समझदार किसान अपने व्यवहार से घमंडी किसान का जो घमंड है वो किस तरीके से दूर करता है जिससे वह अच्छा इंसान बन जाता है, उस कहानी को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और इस कहानी को ध्यान से समझना है, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस लेसन को पढ़ने के बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क और प्रश्न उत्तर। शुरू करते हैं बच्चों। शेर सिंह नाम का एक किसान था। वह बड़ा घमंडी और झगड़ालू था। गांव वाले भी उससे दूर ही रहते थे। उस गांव में एक कृपाल सिंह नाम का एक किसान आकर बस गया। वह मीठा बोलता और सबकी मदद भी करता था। गांव वालों ने कृपाल सिंह से कहा, तुम शेर सिंह से दूर ही रहना, वह बहुत झगड़ालू है। झगड़ालू मतलब झगड़े करने वाला है। कृपाल सिंह ने हंसकर कहा, शेर सिंह मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे सही पाठ पढ़ा दूंगा। शेर सिंह को यह बात पता चली कि वह क्रोध से लाल पीला हो गया। एक दिन उसने कृपाल सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। कृपाल सिंह ने बैलों को खेत से बाहर कर दिया, परंतु शेर सिंह ने कुछ नहीं कहा। एक बार कृपाल सिंह के एक मित्र ने उसके लिए मीठे खरबूज भेजे। कृपाल सिंह ने सभी गांव वालों के घर एक एक तरबूज भेज दिया। उसने एक तरबूज शेर सिंह के यहाँ पर भी भेज दिया। पर अगले पेज पर आ जाइए। शेर सिंह ने तरबूज यह कहकर लौटा दिया कि वह भिखारी नहीं है। वो इतना ज़्यादा घमंडी था। और जब कृपाल सिंह ने शेर सिंह को तरबूज भेजा तो उसने कहा कि वो कोई भिखारी थोड़ी है। बरसात आई। शेर सिंह बैलगाड़ी में अनाज भरकर शहर चला। नाले में बैलगाड़ी फंस गई। बहुत प्रयास करने पर भी बैलगाड़ी नहीं निकली। कोई भी गांव वाला शेर सिंह की सहायता के लिए आगे नहीं आया। कृपाल सिंह को जब ये पता चला तो वह तुरंत अपने बैल लेकर नाले पर पहुंच गया। शेर सिंह ने कहा, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन कृपाल सिंह ने कहा, तुम जितना भी क्रोध करना चाहो करो, पर मैं तुम्हें रात में यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। कृपाल सिंह ने बैलगाड़ी में अपने बैल जोत दिए। उसके बलवान बैलों ने गाड़ी को बाहर खींच निकाला। शेर सिंह का घमंड चूर हो गया। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। अब शेर सिंह पूरी तरह बदल चुका था। भलाई ने बुराई पर विजय प्राप्त कर ली। विजय मतलब जीत प्राप्त कर ली। तो ये था बच्चों चैप्टर, काफ़ी अच्छा था। किस तरीके से कृपाल सिंह ने शेर सिंह का पूरा व्यवहार ही बदल दिया, किस तरीके से उसने मदद करके शेर सिंह की, और किस तरीके से उसने शेर सिंह को पूरा ही बदल दिया। तो चैप्टर बहुत अच्छा था बच्चों, आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। घमंडी होता है अहंकारी, ज्ञात होना यानी कि पता चल जाना, बलवान मतलब ताकतवर, सहायता होती है मदद, क्रोध है गुस्सा और विजय होती है जीत। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पर दिए हुए हैं प्रश्न के उत्तर। प्रश्न के उत्तर में हमें करने हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिए, क्या वाला, गांव वाले शेर सिंह से दूर क्यों रहते थे। तो शेर सिंह बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था, गुस्सैल व्यवहार के कारण। इसके बाद देखिए ख्या वाला, कृपाल सिंह के खेत में किसने बैल छोड़ दिए थे, शेर सिंह ने। शेर सिंह अनाज लेकर कहाँ जा रहा था, शहर। नाले में किसकी बैलगाड़ी फंस गई, शेर सिंह की। किसको अपना व्यवहार पर पछतावा हुआ, शेर सिंह को। तो बच्चों ये जो प्रश्न के उत्तर हैं मैंने यहाँ पर रेड हाईलाइट में दे दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं साइड में, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है सही विकल्प। सही विकल्प आपको सबसे पहले पढ़ने हैं और सही विकल्प पर टिक करना है। तो ये आप खुद से कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर मैच कीजिएगा। अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर है खालिस्तान। मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप इनको फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट
सही कथन है तो राइट करना है और गलत कथन है तो रॉन्ग करना है। तो ये भी आपको खुद से फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर मैच करना है, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कृपाल सिंह कैसा व्यक्ति था? कृपाल सिंह उदार व्यक्ति था, यानी बहुत दयालु था। गाँव वालों ने कृपाल सिंह को शेर सिंह से दूर रहने की सलाह क्यों दी? क्योंकि शेर सिंह बहुत ही झगड़ालू व्यक्ति था, इसीलिए गाँव वालों ने कृपाल सिंह को शेर सिंह से दूर रहने की सलाह दी। गाँव वालों की सलाह का कृपाल सिंह को क्या जवाब दिया? तो कृपाल सिंह ने कहा, शेर सिंह मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे सही पाठ पढ़ा दूंगा। अगला देखिए, कृपाल सिंह ने भेजे तरबूज को शेर सिंह से क्या कहकर लौटाया? तो शेर सिंह ने तरबूज को यह कहकर लौटा दिया कि वो कोई भिखारी थोड़ी है, वह भिखारी नहीं है। अगला देखिए, कृपाल सिंह ने शेर सिंह का घमंड कैसे चूर किया? कृपाल सिंह ने शेर सिंह की मदद करके, मुसीबत के समय पे मदद करके इस प्रकार उसका घमंड चूर किया। तो ये हो गया है ये यहाँ पर प्रश्न के उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे रात को निशा भी कहते हैं, मित्र को दोस्त भी कहते हैं, क्रोध को गुस्सा भी कहते हैं, दिन को दिवस कहते हैं, किसान को कृषक भी कहते हैं, सहायता को मदद भी कहते हैं। इसके बाद है वचन बदलिए। जब कोई एक चीज़ होती है तो एक वचन होता है, और जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बहुवचन होता है। तो वैसे ही एक का हमें बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट करना है। जैसे खेत खेतों, गाड़ी गाड़ियाँ, बैल बैलों, पाठ पाठों। इसके बाद देखिए विलोम शब्द होते हैं उल्टा लिखना। जैसे दिन का रात हो गया, काले का गोरा हो गया। तो इसी तरीके से जो है उल्टा शब्द लिखना है। एक अनेक, हंसकर रोकर, मित्र दुश्मन, शहर गांव, मीठा खट्टा, रात दिन, बलवान निर्बल। बलवान निर्बल मतलब कमज़ोर, बुराई अच्छाई। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो ये भी आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है शब्दों के वाक्य बनाने हैं, शब्द दिए हुए हैं वाक्य बनाने हैं। तो ये आपको खुद से वाक्य बनाने हैं, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कुछ एक्टिविटी वर्क दिया हुआ है जिसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं खुरपा, फावड़ा और हल की, जिनके बारे में हमें अपने टीचर से पता करना है। तो वैसे यहाँ पर मैं टीचर हूँ आपकी, तो मैंने यहाँ पर ये किस काम आते हैं और ये क्या हैं, किस काम आते हैं, तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। आप अपनी बुक में ये नोट कर सकते हैं। आप अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आप अपने टीचर्स से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। तो ये हो गया हमारा 1 चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है हिमालय।